छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां पर अक्षय तृतीया पर बाजारों की रौनक गायब है। सराफा बाजार बंद है। व्यापारियों को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। हर साल हम बाजारों में देखते हैं कि अक्षय तृतीया पर किस तरह की रौनक होती है। एकदम से खरीदारी बढ़ जाती है और चहल पहल दुकानों पर बाजारों में नजर आती है। लेकिन क्योंकि इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन है देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, इसलिए सराफा बाजार इस वक्त बंद रखे गए हैं। चलिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। मेरे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, हर साल हम देखते हैं कि किस तरह से अक्षय तृतीया पर बाजार की रौनक एकदम से बढ़ जाती है, हलचल होती है, दुकानों पर भीड़ होती है। लेकिन इस साल लॉकडाउन वाला ये महीना जिसमें अक्षय तृतीया पड़ी है, इसलिए शायद इसे लॉकडाउन वाली अक्षय तृतीया कहूँ तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा रोमिता आपने, लॉकडाउन वाली अक्षय तृतीया है, बल्कि कहा जाएगा लोगों की ये जो जनरेशन है, जो पिछली जनरेशन है, पिछले 100-200 साल में लोगों ने देखा नहीं कि कभी अक्षय तृतीया के दिन सराफा बाजार बंद हो। इसकी रौनक ही अलग हुआ करती थी। खासकर आज के दिन भीड़ लगी होती थी, लोगों की खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रहती थी और सराफा मार्केट में भी रौनक अलग ही हुआ करती थी और करोड़ों रुपए का व्यापार हुआ करता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सराफा बाजार सुनसान पड़ा है, सभी दुकानें बंद हैं और मायूस है ना सिर्फ खरीदारी करने वाले लोग, बल्कि जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी मायूस हैं। सराफा बाजार के सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मालू जी हमारे साथ इस वक्त हैं। तो सराफा बाजार क्या लगता है कितने का नुकसान इस बार अक्षय तृतीया में बंद होने की वजह से हो रहा होगा? सराफा के इतिहास में आज पहली बार अक्षय तृतीया पर सराफा बंद हुआ है। इससे सराफा व्यापारियों को बहुत लंबा नुकसान हुआ। हमारे लिए तो जैसा ये धनतेरस होता है, उसी प्रकार का ये त्यौहार अक्षय तृतीया का भी महत्व भारतीय शास्त्रों के अनुसार रहता है। इस दिन भी लोग अच्छी खरीदी करते हैं, जो कि आज एक भी ग्राहक सराफा बाजार प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के कारण पूरा सराफा बाजार बंद है, तो हर व्यापारी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, हर व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कि क्या लगता है आपको कि पिछले कुछ समय से कितना नुकसान हो चुका होगा और आज तक मिलाकर? आज तो खासी बिक्री होती थी। देखिए, इसके बारे में आंकड़े तो बता पाना बहुत मुश्किल है। मैं ये जरूर कहूँगा कि करोड़ों का नुकसान इस पूरे सीजन में हमारे व्यापारियों को हुआ है। आज अक्षय तृतीया है, क्या इस तक खुलने की कुछ आप लोगों को उम्मीद थी या आगे क्या लग रहा है किस तरीके के सराफा बाजार का भविष्य है? देखिए, हमने सरकार से मांग की थी कि अक्षय तृतीया के अवसर पर सराफा बाजार खोलने की अनुमति दी जाए, पर सरकार ने इस पर कोई फैसला हमें नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि साफ साफ कि सराफा बाजार अक्षय तृतीया पर बंद रहेगा और अब आगे जैसा सरकार निश्चित करेगी, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। सराफा बाजार सरकार का निर्णयों का पूर्णतः समर्थन करता है। ऐसे समय में जब आर्थिक संकट है, लोगों को उद्योग धंधे भी दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां भी जा रही है, ऐसे में क्या लगता है कि लोग सराफा का रुख करेंगे अगर ये बाजार खुल भी जाता है? कैसे उठाव होगा इसमें? निश्चित तौर पर सराफा पे ही पहला आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे वहाँ जो लोगों को जिनको की आर्थिक परेशानियाँ हो रही है, वो सबसे पहले सराफा की ओर ही कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए रोमिता, अक्षय तृतीया का दिन है, बेहद मायूस है सराफा कारोबारी। हालांकि वो मान भी रहे हैं कि लॉकडाउन है तो इसका पालन पूरी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए और इस लॉकडाउन का वो पालन भी कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों का नुकसान सिर्फ आज के दिन हो चुका है और 1 महीने से ज़्यादा का समय हुआ है जब सराफा बाजार बंद है। तो ये नुकसान लगातार ये सराफा व्यापारी झेल रहे हैं और एक आने वाले समय में भी बहुत कम इनको उम्मीदें दिख रही हैं कि सराफा बाजार की स्थिति बहुत अच्छी हो पाएगी।